नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हाकिम शेख ने अपने जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग करते हुए सरकार के ऊपर ये मुकदमा किया था कि मेरी स्वास्थ्य दशाओं, मेरी स्वास्थ्य की जो रिक्वायरमेंट थी, हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट थी, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए था। इसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है एक इलाज का खर्च। देखिए, ये टॉपिक हमें दूसरे टॉपिक पे ले जाएगा। अब इसके अंदर एक चित्रकथा पट दिया हुआ है जिसके अंदर दो बच्चों की बात की गई है। एक बच्चा है अमन और एक रंजन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सिलेबस को जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे आपकी क्लासरूम टीचिंग होती है, उसी तरह से मैं आपको क्लास 7th के लेवल तक जाकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हाथ में इस वक्त नोटबुक होगी और आप जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दो बच्चे हैं, अमन और रंजन। इस चीज को समझना, ये एक दूसरे से टॉपिक जुड़े हुए हैं। एक अमन है और एक रंजन है। दोनों बच्चों को बुखार आ गया, यानी कि दोनों वायरल बुखार से पीड़ित थे। तो मैं यहां पर लिख दूंगा दोनों को वायरल बुखार था। वायरल बुखार जब मौसम परिवर्तन होता है तो वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं लोग। उन दोनों को बुखार था। इसमें से अमन की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है गरीब है और रंजन जो है वो अमीर है। समझने के लिए देखिए, अमन जो है इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, इसलिए हम इसको कहेंगे गरीब, और इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए यहां पर मैं लिख देता हूं अमीर। देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसा कि सिलेबस डिमांड कर रहा है। जो इंफॉर्मेशन और जो समझ आपके अंदर मुझे विकसित करनी है। चूंकि अमन गरीब था, इसलिए उसके पिताजी ने प्रेफर किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि सरकारी अस्पताल। लेकिन रंजन के पास बहुत पैसे थे, इसलिए उसके पिताजी गए निजी अस्पताल में। दोनों को बीमारी एक जैसी है, दोनों को बुखार है। रंजन के पिताजी निजी अस्पताल में गए तो वहां पर जाते ही 500 रुपए उनसे ले लिए गए रिसेप्शन पर। रिसेप्शन फीस, ये रिसेप्शन फीस 500 रुपए रिसेप्शन फीस के लिए गए। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं अन्य जांचें, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, और उसके बाद में जो है उनको बहुत सारी दवाइयां दी। सारी दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां लिख देता हूं मैं यहां पर, बहुत सारी दवाइयां। ये है आपके प्राइवेट हॉस्पिटल का एक कार्य प्रणाली। जैसे ही आप निजी अस्पताल में जाएंगे, काउंटर पर आपको सीधा एक पर्ची काटने के लिए दिया जाएगा। उसमें जैसे 300 रुपए, 500 रुपए आपसे फीस ली जाएगी। उसके बाद में आप आगे जाएंगे, आगे बहुत सारी जांचें की जाएगी आपकी। कई बार ये जांचें जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको करवानी पड़ती है। यही हुआ था रंजन के साथ। बहुत सारी दवाइयां, यहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। अब हम बात करते हैं अमन, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास, यानी कि जिसको गरीब बीपीएल रेखा से बीपीएल माना गया है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। तो रंजन जो अमीर है, लेकिन अमन जो है वो गरीब है। इसलिए कहा कि यहां पर सरकारी अस्पताल। अब सरकारी अस्पताल में जब वो गए तो वहां पर बहुत बड़ी लंबी कतार थी। देखिए, वहां की स्थिति लंबी कतार थी। इसके बाद में उनको ओपीडी जाना पड़ा। देखिए, ओपीडी क्या, यहां से एक टर्म निकली है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, पहले एक पर्ची काटी जाती है, जिसको ओपीडी, बाह्य रोगी विभाग कहते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो हम इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम कहेंगे बाह्य रोगी विभाग। बाह्य रोगी विभाग, यानी कि जब व्यक्ति इलाज के लिए जाता है सरकारी अस्पताल में तो सबसे पहले ओपीडी होती है उसकी। ओपीडी के बाद में उसको किसी भी अगर विभाग में भर्ती करना होता है तब, तो यहां पर लिख देंगे हम सरकारी अस्पताल में। ठीक है, समझना इसको। सरकारी अस्पताल में रोगी को भर्ती करने से पहले, भर्ती करने अथवा जांच से पहले अथवा जांच से पूर्व
ओपीडी जाना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो बाहर से जो लोग आते हैं, बाह्य रोगी विभाग, इस तरह से ये है ओपीडी। वो ओपीडी में गए, वहां लंबी लाइन थी पहले, तो उनकी ओपीडी में बारी है, उनकी पर्ची कटी, फिर वो डॉक्टर के पास गए, चिकित्सक ने उनकी जांच की और जांच करके दवाइयां दी। जांच हुई और बहुत कम दवाई मिली उनको, कम दवाई। अब दोनों का अगर हम अंतर देखें तो रंजन को बहुत पैसे खर्च करने पड़े, अमन को कम। यहां पर अंतर आता है निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में। अगला टॉपिक हमारे, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो बातें हैं वो आपको अगले टॉपिक तक ले जाएगी। अगला टॉपिक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिनको आप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी कहेंगे, जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहता है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विस। आपने अपने गांव के अंदर, यदि आप ग्रामीण भाग के रहने वाले हैं, तो गांव में देखा होगा कि एक छोटा सा अस्पताल होता है जहां पर डॉक्टर नहीं हो तो एक नर्स या कंपाउंडर या एक हेल्थ सर्वेंट होता है जो कि वहां के देख रेख करता है वहां लोगों की। बिल्कुल हम श्रृंखला से पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? तो सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों की एक श्रृंखला है। यहां पर हम लिख सकते हैं, अगर आपको कोई पूछे या प्रश्न पूछ ले कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, तो आपको लिखना है सबसे पहली शर्त तो है कि सरकार चलाती है, अर्थात सरकार द्वारा संचालित। सरकार द्वारा संचालित क्या क्या है? सबसे पहले है स्वास्थ्य केंद्र, जिसको आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कह सकते हैं, जो गांवों में होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, ये भी सरकारी, जिला अस्पताल सहित स्वास्थ्य सेवाओं की एक श्रृंखला जो सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। स्वास्थ्य सेवाओं की एक श्रृंखला है। ये आपको आंसर देना। यदि आपको प्रश्न पूछे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से आप क्या समझते हैं, सबसे पहली शर्त है इसकी कि ये सरकार द्वारा संचालित होगी, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो गवर्नमेंट इसके अंदर इसका संचालन करेगी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी आ गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ गया। अब हम इसकी श्रृंखला को समझते हैं, ये श्रृंखला काम कैसे करती है। सबसे पहले इस श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है स्वास्थ्य केंद्र। देखिए इस श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है मित्रों स्वास्थ्य केंद्र, जो कि गांव के अंदर होता है। स्वास्थ्य केंद्र सबसे पहले ये ग्राम स्तर पर होता है, जिसको ग्राम स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं। ये ग्राम स्तर पर, इसके अंदर देखिए या तो एक स्वास्थ्य कर्मी होगा, जिसको ग्राम स्वास्थ्य कर्मी भी कहते हैं, या फिर एक नर्स होगी, और यहां पर सामान्य बीमारियों से बचाव की जानकारी दी जाती है। सामान्य बीमारियों से बचाव की जानकारी व उपचार होता है। जानकारी और उपचार ये गांव के लोगों के लिए है कि गांव के लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। स्वास्थ्य केंद्र के बाद में जब हम बात करते हैं दूसरी, तो उसके बाद में आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो ग्राम पंचायत स्तर पे होता है। यानी छोटे छोटे गांव मिलाकर के, अगर मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत बड़ी है, 5-6 गांव है, तो छोटे मोटे गांव जो है वो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनकी पीएससी में जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए मैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं भी कोई ये पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, जिसको आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकता है, ग्राम पंचायत स्तर पर। यहां पर ये है आपका ग्राम पंचायत स्तर, और यहां पर देखिए एक डॉक्टर हो सकता है, होता ही है, नर्स, कंपाउंडर और भी जो चिकित्सा कर्मी होते हैं वो होते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख करते हैं, और इनके नियंत्रण में ये स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो आपका गांव, छोटे छोटे गांव या ढाणियों में भी हो सकता है। उसके बाद में जो होता है वो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको आप CHC बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सामुदायिक, ये PSC के ऊपर CHC होता है। और यहां पर देखिए, यहां पर एक से अधिक चिकित्सक होते हैं, एक से अधिक चिकित्सक जिनके अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग और विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने क्षेत्रों के, जिनके अलग अलग विभाग होते हैं, नर्सेज होती हैं और कंपाउंडर होते हैं, और इसके साथ में बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। अब इसके ऊपर होता है जिला अस्पताल। देखिए, जिला अस्पताल, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, उसको सिविल हॉस्पिटल भी कहते हैं, या फिर जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कहते हैं आप, सिविल अस्पताल या सिविल हॉस्पिटल। जिले में सबसे बड़ा होता है, इसके नीचे कई बहुत सारे जिले के अस्पताल हो सकते हैं। ये जिला अस्पताल है, जिसको आप सिविल हॉस्पिटल भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। यहां पर देखिए आपातकालीन सेवा यानी कि ट्रोमा, ये ट्रोमा सेंटर भी होता है। यहां पर अगर इमरजेंसी में मान लो किसी को जरूरत है सर्विस की, 24 घंटे ये सेंटर खुला रहता है। ट्रोमा सेंटर आपातकालीन सेवा होती है, और विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं अपने अपने फील्ड के। जैसे मान लीजिए विशेषज्ञ चिकित्सकों में क्या क्या आप देखेंगे, मैं यहां पर लिखता हूं उसको। जैसे मान लीजिए चमड़ी के हैं तो चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन स्पेशलिस्ट। मान लीजिए आंखों के हैं तो आई स्पेशलिस्ट, जिसको ENT भी बोलते हैं आप, है ना, जो नाक कान गला डॉक्टर जो होते हैं, ENT डॉक्टर्स। ये चर्म है, आंख है। उसके बाद में मान लीजिए महिला डॉक्टर होती है, महिला चिकित्सक, वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिसको आप ऑर्थो कहते हैं, हड्डी रोग। तो ये इस तरह से जिला अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल होता है, और ये जिला अस्पताल के नियंत्रण में ये सारे रहते हैं, और जिला अस्पताल विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से अपना संचालन करता है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, इसका मैंने एक खाका आपके सामने रखा है। अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको न केवल एग्जाम के अंदर, न केवल एग्जाम में, बल्कि व्यवहारिक जिंदगी में भी इससे काफी फायदा मिलने वाला है। ये थी इस वीडियो लेक्चर की बात, जिसमें हमने 2 टॉपिकों पर चर्चा की। अमन और रंजन के माध्यम से हमने ये जाना कि सरकारी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें कितना अंतर होता है। यहाँ पर खर्चा ज्यादा है, यहाँ पर कम है, जबकि बीमारी दोनों को एक ही थी, दोनों को वायरल बुखार था। यहाँ पर जैसे हम आगे गए तो हमने एक टर्म देखी यहाँ पर, जिसको हमने कहा OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब बाह्य रोगी विभाग। सरकारी अस्पताल में जब आप जाएंगे इलाज करवाने के लिए, तब आपको सबसे पहले OPD जाना होगा। OPD से फिर हमने रुख किया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर। एक अच्छा टॉपिक है। पहले इसकी परिभाषा देखी हमने कि सरकार द्वारा संचालित होता है, ये एक बहुत बड़ी मतलब स्वास्थ्य श्रृंखला है ये स्वास्थ्य सेवाओं की, जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेज होती है, कंपाउंडर होते हैं। फिर हमने देखो यहां से शुरू किया, सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र से, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और चौथा जिला अस्पताल और विभिन्न सेवाएं। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता क्या है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं निजी स्वास्थ्य सेवाओं से कैसे अलग है।